लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास नहीं होने पर बस्तर जिला भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया। रविवार को भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष महेश्वरी ठाकुर के नेतृत्व में महिला मोर्चा ने शहर के मिताली चौक के पास धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उसे महिला विरोधी बताया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के कारण संसद में महिला आरक्षण बिल गिर गया। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को अधिकार दिलाने संशोधन विधेयक लाया था, उसे कांग्रेस ने पारित होने से रोक दिया। वहीं पूर्व महापौर और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सफीरा साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी को संबल प्रदान करने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया था, उसे कांग्रेस और समाजवादी जैसे पारिवारिक पार्टियों ने उस बिल को पारित नहीं होने दिया, जिसकी वजह से समूचे देश की नारी शक्तियों में कांग्रेस को लेकर नाराजगी है। उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण के बाद जो महिलाएं राजनीति की सीढ़ी चढ़ना चाहती थी, उनके सपने को कांग्रेस ने कुचल दिया। देखिए सुनील साहू की रिपोर्ट। ये महिला विरोध प्रदर्शन कर रही है जो आज का ये कार्यक्रम नारी शक्ति अधिनियम आरक्षण में था, क्योंकि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलना था, वो नहीं हो पाया कांग्रेसियों के कारण, इसीलिए कार्यक्रम रखा गया था। अच्छा, तो ये इसके बाद मतलब आप लोग जो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि वो नारी शक्ति बिल पारित नहीं हुआ, लेकिन नारी शक्ति बिल तो कांग्रेस का कहना है पारित है। पारित नहीं है, वो तो 2023 में लागू हुआ था, लेकिन अभी मोदी जी नारी शक्ति अधिनियम के विधेयक में पास करना चाह रहे थे, संशोधित करना चाह रहे थे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, जिसको लेकर आप लोगों ने FIR भी दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिया है। इस पर क्या कहना है आपका? पहली बात तो सुशील मौर्य जिलाध्यक्ष किसी बना दिया, ये सोशल वाली बात है। और इसमें उनकी जो मातृशक्ति है कहीं ना कहीं बहुत नाराज है। उनका जो एक पोस्ट डाला था फेसबुक में डाला था, अनपढ़ों की औलाद वो किसको बोले, क्योंकि वहाँ पर जो बिल पास होने का जो विषय किया था वो नारी वंदन महिलाओं के लिए था, यानी कि उन्होंने महिलाओं को। और उसके बाद कहा कि 2023 के बाद जो ये बिल आया है ये डार्लिंग बिल आया है। भारत के संविधान में कहीं भी एक्ट में नहीं लिखा है कि कोई डार्लिंग बिल होता है। ये कहीं ना कहीं सीधा नारी शक्ति का अपमान है। ऐसे जिला अध्यक्ष को तो सार्वजनिक रूप से पब्लिक में आकर महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके जो हाई कमान ऊपर बैठे हैं उन्हें तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जिला अध्यक्ष जो एक सम्मानित पद होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो एक गलत शब्द का प्रयोग करके अपने आप को खत्म कर दिया है। और विपक्ष इतना मतलब ठंडा पड़ जाएगा, मतलब ये शब्द को बोलकर। तो नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति अभी सिर्फ आवाज़ उठाइए, नारी शक्ति आगे बढ़कर बहुत बड़ा आंदोलन है। इनके ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं कि ये महिलाओं का पीछा करवाते थे, ऐसे कुछ आरोप लगे थे ना? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो श्वेता बघेल हमारी पार्षद है, जो मेरी छोटी बहन है, उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई। उस दिन उनकी सभापति का अविश्वास प्रस्ताव आया था, क्योंकि नगर निगम जहाँ पड़ता है उसके राइट साइड में उसकी मम्मी का घर है, संजय गांधी वार्ड में। एक चीज़ बताइए, सोचने वाली बात है कि माँ मरते रहेगी तो क्या बेटी वहाँ पर मीटिंग अटेंड करने आएगी? जब उसकी मम्मी का हालत में थोड़ा सा सुधार आया, जब वो वहाँ पर आई तो पूरी तरीके से पूरे पब्लिक प्लेस में उन्होंने उसे बहुत बेइज्जत किया, उसे इतना रुलाने के बाद में एक कमरे में बैठकर बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मैं यहाँ पर शायद ना बोल पाऊँ। उसके बाद जब वो दो पार्षद, मेरी बहन नेहा ध्रुव और जब श्वेता ध्रुव वहाँ से निकली, उसके बाद मुझे फ़ोन करके बहुत उठपटांग बोल रहे हैं, आप उनको क्यों श्रेय दे रहे हो, आप उनको अपने नगर निगम में क्यों बैठा के? ऐसे कोई जिला अध्यक्ष होते हैं जो जिला अध्यक्ष 3 महिला को सम्मान पाए, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या सम्मान पाए? अभी हाल ही में कांग्रेस देखिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्हें फिर पद मिला खुला, और अभी सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा दिया, किन कारण में क्या वजह इसकी जानकारी। सोशल मीडिया पे एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया रहा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं ललिता बघेल हूँ, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बस्तर जिले से।
जो कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सुशील मौर्य जी, उन्होंने सोशल मीडिया में जिस तरीके के अशोभनीय, अभद्र और अमानवीय का परिचय दिया है, उनसे उनके चाल चरित्र का पता चलता है कि वो महिलाओं को कितना वो इज्जत करते हैं। तो किस तरीके के भाषा का प्रयोग करके उन्होंने सोशल मीडिया में चलाया है। क्या एक जिम्मेदार पार्टी के नेता एक जिम्मेदार पद पर विराजमान होकर किसी महिला के बारे में, पूरी नारी शक्ति के बारे में इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करना क्या उनको शोभा देता है? मैं तो कांग्रेस के भाइयों से अपील करूंगी कि ऐसे जो अमानवीय टाइप के जो लोग हैं, जो उनको जिम्मेदार पद पे बिठाया गया है, उन्हें तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानता, जो महिलाओं का आदर करना नहीं जानता, जो बोलने से पहले सोचता नहीं, ऐसे इंसान को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। पहले भी इन पर महिलाओं के साथ मतलब दुर्व्यवहार की शिकायत मिली थी। जी। कांग्रेस की महिलाओं ने ही लगाया था। जी, उनकी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में महिलाएं खुद असुरक्षित महसूस करती हैं, इसीलिए वो अन्य पार्टी में पलायन करने को मजबूर है। वो अपनी इज्जत बचाने, अपनी मर्यादा को कायम रखने के लिए वो दूसरी पार्टी में जाती हैं, क्योंकि वहाँ असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग नारियों के सम्मान नहीं जानते। इस वजह से वहाँ पे महिलाएं काम करना नहीं चाहती, वहाँ रहना नहीं चाहती। कमल जैद जी जो कांग्रेस की जिला महामंत्री थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। क्या इसके पीछे इसी तरह का कारण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता क्या है। हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी बहुत सी कांग्रेस की बहनें हैं जो हमारी पार्टी में ज्वाइन कर ली हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को असहाय और इतनी मजबूर कर दिए उस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, कि उनको अपना पार्टी छोड़कर हमारे पार्टी में ज्वाइन होना पड़ा, हमारी पार्टी में आना पड़ा। जरूर उनकी मानसिक, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस वजह से वो पार्टी छोड़ के आई है। जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहाँ पे महिलाएं नहीं टिकती हैं। ये जो अभी अगर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे आप लोग का क्या देखिए, रणनीति होगा? कांग्रेस को तो कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। अन्याय के विरोध में हम लोगों की ये जो लड़ाई है, हमारे अधिकारों की जो लड़ाई है, वो निरंतर जारी रहेगी। और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, वो महिलाओं के प्रति हमेशा अच्छा सोचे हैं, अच्छा कानून व्यवस्था लाए हैं, अच्छे हमारे लिए सशक्त नारियों को बनाने के लिए, मजबूती दिलाने के लिए सामाजिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का प्रयास करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आरक्षण बिल भी एक दिन पारित होगा और हमें 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में मिलेगा। इस बात की हमें पूरा विश्वास है। जो धरना प्रदर्शन था, ये किस लिए था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो पास करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन में जो बिल पास करने के लाया था, उसे कहीं ना कहीं विपक्ष में जो परिवारवादी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो सपा की पार्टी है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं साजिश के तहत इसे खारिज करवाया, क्योंकि इसे 1/3 बहुमत की जरूरत थी, जो नहीं मिल पाया। ये कहीं ना कहीं ये पूरे साजिश के तहत जो भी इसे इन लोगों ने किया है, और इसे पूरे देश की, पूरे भारत देश की जो नारी शक्ति है बहुत नाराज है, बहुत आक्रोश में है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ इतनी मातृशक्ति एकत्रित हुई है। सिर्फ महिलाएं नहीं, बहुत सारे समाज की महिलाएं भी हमें फोन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो भी अगर तुम कार्यक्रम करते हो, इसमें अगर ना विरोध प्रदर्शन करते हो, हमें बुलाओ, हम शामिल होंगे। इससे ये पता चलता है कि एक एक महिला का अपमान हुआ है, क्योंकि हमने भी सपना देखा था उन महिलाओं के साथ में कि 33% के आरक्षण के साथ साथ शायद हमें भी आगे जो सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उस सपने को यहीं पर रोक दिया गया। और ये सिर्फ जो परिवारवादी पार्टी है वही कर सकती है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी ने जो बयान दिया है सोशल मीडिया में, वैसे राज्यसभा सदस्य को तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बिल 2023 में ही पारित हो गया रहा और 16 अप्रैल 2026 से लागू भी है। तो जो अभी 545 सीट है, उसमें ही आप लोग को महिला आरक्षण मिल सकता है। देखिए, वो पहले का जो 2023 का बिल बोल रहे हैं, इसमें संशोधन भी लाया गया था। सिर्फ नारी वंदन शक्ति जो है उनके अधिनियम के लिए लाया गया था, लेकिन वो उनकी जो सोच है कि यदि मान लीजिए सीटें बढ़ेगी, तो अभी तो वैसे ही उनका बहुमत नहीं आ रहा है, बाद में वो बुरी तरीके से कहीं ना कहीं निपट जाएंगे। उन्हें डर था, इसीलिए उन लोगों ने षड्यंत्र किया।